हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई प्लस टैरो। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या रहेंगे इस रिलेशनशिप में। और ये रीडिंग उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगी जिनके बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है या वो वेट कर रहे हैं किसी कम्युनिकेशन का या किसी भी तरह के कनेक्शन का, जो आप काफ़ी टाइम से हो सकता है ऑन ऑफ वाली एनर्जी में चल रहा हो। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, और क्या वो रिसेंट फ्यूचर में या रिसेंट डेज या वीक्स में कोई एक्शन लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। अपने पर्सन का नाम अपने दिमाग में रखिए और देखते हैं इस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, फिलहाल के लिए क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है और क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में आगे इनकी तरफ से। फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड है द स्टार, थर्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Cups, King of Pentacles, Four of Cups, Eight of Wands, Six of Swords, Eight of Pentacles। तो यहाँ पे अगर हम करंट एनर्जी की बात करें तो नो कांटेक्ट तो बहुत क्लियर दिख रहा है और आप वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन का इस इंसान की तरफ से। कम्युनिकेशन का वेट हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए 8 दिन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 1 से 1.5 महीना या 2 महीना। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें इतनी ख़राब हुई हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप को ठीक ही नहीं कर पा रहे, यानी एक चीज़ पे एक राय नहीं हो रही। चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की बजाय आपके कुछ ना कुछ बातों के बीच में ऐसे इश्यूज़ निकल रहे हैं कि बात बड़ी होती जा रही है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं और ये इंसान प्रैक्टिकल अप्रोच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहा है। आप इमोशनल हो रहे हैं, ये प्रैक्टिकल हो रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे ये है कि दोनों की एनर्जीज क्लैश कर रही हैं। वो आपको समझना नहीं चाह रहे, आप इनको समझना चाह रहे। इमोशनल लेवल पे दोनों ही एक दूसरे को ब्रेक कर रहे हो, एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन काफ़ी टाइम से मेंटेन कर रहे हैं। ये इंसान आपकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। हो सकता है इनकी कोई बात ऐसी हो जो आप समझने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ और अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत डाउट में आ गए। इवन आप भी उसी डाउट में आ गए। आपको फील होने लगा है कि शायद इनको कोई और मिल गया, इसलिए इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया, इसलिए आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। दोनों ही हार्ड वर्क करने को तैयार नहीं है इस रिलेशनशिप में। किया था तो वो सब वेस्ट गया है। ये इंसान अगर कुछ एफर्ट्स करता भी है तो, और लेकिन उस तरह को प्रेजेंट इस तरह से कर रहा है कि वो आपको ना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी बातों में, इसके किसी भी तरह के जेस्चर में आपको ना सॉफ्टनेस नहीं लग रही। ऐसा नहीं लग रहा कि ये इंसान रिकंसाइल करना चाहता है, या ऐसा नहीं फील हो रहा कि ये इंसान इस रिलेशनशिप को हील करना चाहता है। कहीं ना कहीं आपको ज़िद दिख रही है, एक ईगो दिख रही है, एटीट्यूड, यानी कहीं ना कहीं आपको इस इंसान के साथ ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आपको डोमिनेट करना चाहता है और इस रिलेशनशिप में अपनी ही कमांड करना चाहता है, अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप को चलाना चाहता है। फीलिंग्स देखते हैं कि ये इंसान आपके लिए ट्रूली क्या फील करता है, क्या चाहता है, इसके मन में सच में क्या है। ये तो इसका ऊपर का एनर्जी या करंट एनर्जी सिचुएशन के हिसाब से जो एनर्जी शिफ्ट हुई है वो है। जजमेंट का वेट कर रहा है। ये इंसान भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। फील करता है कि अगर ये किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी में है, या इसको लगता है कि आप किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी में, या कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, या इसको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, तो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। ये चाहता है कि चीज़ें ठीक हो जाए, बट बार है ना, जितनी चीज़ों को आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए पकड़ लेते हैं जो बहुत नेगेटिव है, और उसी बात को लेके बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है आप लोगों के बीच में। फीलिंग्स में अगर बात करें तो ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी, फियर है आपसे दूर होने का, आपको खोने का। कमिटेड रिलेशनशिप सोचता है, मन में बहुत अच्छे से जानता है इस रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है, बट अभी की सिचुएशन में ये इंसान थक गया है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अभी शायद वो टाइम नहीं है या वो हालात नहीं है जिसमें ये इस रिलेशनशिप को ठीक कर सकता है। इसके नेक्स्ट एक्शंस देखते हैं कि ये इंसान सच में क्या करना चाहता है कमिंग डेज में। या हर्मिट मोड है, हर्मिट मोड में ये इंसान नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है इसको ये समझ में आ रहा है कि थोड़े दिन का डिस्टेंस या साइलेंट रहना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को, एक दूसरे की वैल्यू कराने के लिए। अपनी एनर्जीज़ को सरेंडर कर चुका है, कुछ मांग नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, कुछ सुन नहीं रहा, किसी भी ऐसी तरह की एनर्जी में नहीं है, क्योंकि इसको क्लियर है कि जिस दिन सॉर्ट आउट होंगी चीज़ें, एक नई शुरुआत ही करेंगे इस रिलेशनशिप में। पास्ट की चीज़ों को भुला के, पास्ट के जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको दूर करके ये इंसान वापस से कनेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। वेट कर रहा है सही टाइम का,
हो सकता है कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते, कुछ लोगों के लिए 2 महीने हो सकते हैं, बट चीज़ें ना सॉर्ट आउट होके ही आएंगी। इमोशनली कनेक्ट होते हुए दिखेंगे और ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और एक्शंस की बात करें, ये इंसान देखो आपके लिए चाहता है, मैजिशियन का कार्ड है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, मैनिफेस्ट कर रहा है अपने और आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रेयर्स कर रहा है, बात करना चाहेगा और करेगा भी। बहुत ही शांत और सॉर्टेड दिमाग से ये बात करना चाहता है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेगा। और करंटली एनर्जी में देखें, एक नई शुरुआत दिख रही है। अभी जिस भी एनर्जी में, उस एनर्जी को छोड़ के एक नई शुरुआत करेगा, एक नया रिलेशनशिप को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं इस रिलेशनशिप में कि क्या रहने वाली है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं इस गाइडेंस में। आपको ना गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी हो सकता है आपके एफर्ट्स, आपको ऐसा फील हो रहा हो कि सब वेस्ट हो गया है इस रिलेशनशिप में और कोई फ़ायदा नहीं है इस रिलेशनशिप में अब रह के, बट जितना आप गिव अप वाली एनर्जी में जाएंगे उतना आपका लॉस है। ट्रस्ट करके चले यूनिवर्स पर, ट्रस्ट करके चले अपने रिलेशनशिप पर, ट्रस्ट करके चले अपने एफर्ट्स पे। कई बार क्या होता है कि कुछ डिवाइन टाइम भी मैटर करता है, जहाँ पे हमने एफर्ट्स किए हैं उस टाइम हो सकता है हमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स ना मिले, बट मिलेंगे ज़रूर। ये ज़रूर है, ये कार्ड्स यही शो कर रहे हैं। जो रुका हुआ है वो आपके पास वापस आना ही आना है। पेशेंस रखें, थोड़ा ट्रस्ट करके चलें डिवाइन पावर्स पे, डिवाइन टाइमिंग पर और अपने रिलेशनशिप पर। ये रिलेशनशिप कोई एंड नहीं है, ये रिलेशनशिप में चीज़ें इतनी वर्स्ट नहीं हुई है, बस थोड़ा सा ब्रेक लिया गया है इस रिलेशनशिप को हील करने का, एक दूसरे को समझने का या एक दूसरे को वो दिखाने का कि आपकी उनकी लाइफ में कितनी वैल्यू है।